हमारे दोस्तों अभी हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट के पास यहाँ से जा रहे हैं अभी गाड़ी पे। गाड़ी में जाने के बाद हम लोग सीधा निकलेंगे लोडिंग के लिए। सामने में ही हम लोग का सबसे आगे में जो गाड़ी है वही वाला गाड़ी है। आ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ से अब हम लोग जाने वाले हैं राजगंज के लिए, क्योंकि वहीं से हम लोग का गाड़ी लोड होने वाला है। अभी हम लोग आ चुके हैं काको मोड़ पे। हाईवे के साइड में रुके हैं और भैया गया है दुकान राशन लेने के लिए। भैया राशन लेके आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे लोडिंग के लिए। यहाँ से कुछ दूर आगे ही हम लोग का लोडिंग पॉइंट है, जहाँ से हम लोग को गाड़ी लोड करना है। सामने वाला दुकान में ही भैया गया है राशन लेने के लिए। राशन लेकर भैया आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये वाला गाड़ी जो अभी जा रहा है शायद वहीं पे जा रहा है लोडिंग के लिए, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। भैया आ चुका है गाड़ी में वापस और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ से हम लोग को गाड़ी लोड करना है। कोई भी राशन पानी का सामान नहीं मिला है, हम लोग बिना सामान लिए जा रहे हैं फैक्ट्री के बाहर। वहीं फैक्ट्री के बाहर अगर कोई दुकान मिल जाए तो अच्छा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं PCC रोड में। यहीं से कुछ दूर आगे फैक्ट्री है जहाँ से हम लोग का गाड़ी लोड होने वाला है। भैया अभी जा रहा है लोडिंग के बारे में पता करने के लिए कि कब तक हम लोग का गाड़ी लोड होगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोयला वाले डिपो में, जहां पे हम लोग का गाड़ी लोड होने वाला है। सामने में ही कांटा नज़र आ रहा है और उधर अंदर से हम लोग का गाड़ी लोड होगा। भैया अभी गया है एंट्री करवाने के लिए फैक्ट्री के अंदर। अभी सामने में जो ट्रक कांटा पे चढ़ा हुआ दिख रहा है, ये बाहर से कच्चा कोयला लाया है जो कि यहाँ पे खाली होगा। और बगल में ये एक और ट्रक है, उसके बगल में हम लोग का ट्रक खड़ा है। जो ट्रक कच्चा कोयला लेकर आया था अभी वो जा रहा है अंदर खाली करने के लिए। एक बार वो खाली करके निकल जाए उसके बाद शायद हम लोग का गाड़ी लगेगा लोड होने के लिए। तब तक हम लोग बाहर बैठ के इंतजार करेंगे। अभी एक ट्रक कोयला लोड करके फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है, जो कि हम लोग के आने के पहले से ही अंदर था। अंदर में से लोड करके अब बाहर निकल गया है। इसके बाद और एक गाड़ी है, उसके बाद शायद हम लोग के गाड़ी का नंबर लगेगा। यही वाला फैक्ट्री से हम लोग के भी गाड़ी में कोयला लोड होने वाला है। हम लोग के गाड़ी में पेट्रोल को किस बार लोड होने वाला है। अभी हम लोग का गाड़ी लोड होने में टाइम है, इसीलिए अभी जा रहे हैं दुकान तरफ सामान लेने के लिए। रास्ते में हम लोग को एक दुकान दिखा था, अभी वहीं पर जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं दुकान में लेकिन दुकानदार ही नहीं है, इसीलिए यहीं पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक नहीं आते हैं तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। दुकानदार आ चुके हैं और राशन भी ले लिए हैं। राशन में ज़्यादा कुछ नहीं, अंडा और चावल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाने आता भी नहीं है। सब कुछ थाले में निकाल के आलू और प्याज को काट लिए, अंडा भी बॉयल करके निकाल लिए हैं। अब जाएंगे सब्जी बनाने। अभी आलू भूनने के लिए डाल दिए हैं। जैसे ही एक बार आलू लाल हो जाए उसके बाद इसको निकाल लेंगे। उसके बाद बारी है अंडा का। अंडा भूना जाने के बाद फिर डालेंगे प्याज। लगभग आलू हो ही चुका है, सब कुछ भूंजा चुका है। अब सबको मिला दे रहे हैं। उसके बाद पानी डाल के ढक देंगे। फिर हम लोग का कुछ देर में ही सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद डाल देंगे चावल बनने के लिए। हम लोग का सब्जी बन के रेडी हो चुका है। अब चढ़ा दिए हैं चावल बनने के लिए। कुछ देर में सब्जी चावल दोनों बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद खाना निकाल के खा लेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग चुका है। अब शायद हम लोग का लोडिंग स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अभी आ गए हैं डल्ला में और सारा पटरा लगा दिया है। और वहाँ लोडिंग के लिए एक तिरपाल निकाले थे, वो तिरपाल डल्ला में ही है। अब इसको ऊपर रख देंगे। हम लोग का नंबर आ चुका है लोडिंग के लिए। आ चुके हैं अपना गाड़ी लेके कांटा पे चढ़ा देते हैं। और खाली गाड़ी का वजन हम लोग का आया 14 टन 460 kg, वही 15 टन के लगभग में है। कांटा हो गया, अब निकलते हैं। गाड़ी का हम लोग का कांटा तो हो गया। अब जा रहे हैं डिपो के अंदर, जहां हम लोग का गाड़ी लोड होने वाला है। सामने जो सेट दिख रहा है उसी के बगल में हम लोग को गाड़ी लगाना है। और जो लोडर अभी नज़र आ रहा है वही लोडर से हम लोग का गाड़ी लोड होगा। गाड़ी को सेट के बगल में ही लगा दिए हैं और लोडर से हम लोग का गाड़ी लोड होना भी स्टार्ट हो गया है। ये वाला लोडर का बकेट में लगभग 1 टन से 1100 किलो तक वजन आता है, इसलिए हम लोग का गाड़ी में लगभग वही 34-35 बकेट डालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का गाड़ी फुल हो जाएगा जितना हम लोग को चाहिए। सामने में ही सेट के अंदर क्रशर लगा हुआ है, जिसमें से कोयला टूट कर आ रहा है और यही हम लोग के गाड़ी में लोड हो रहा है। इस डिपो में एक ही लोडर है, यही लोडर वहाँ कोयला भी डाल रहा है, जिससे क्रशर में कोयला जा रहा है और टूट के बाहर निकल रहा है। और वही लोडर हम लोग के गाड़ी में भी कोयला लोड कर रहा है। सैंपल लेने के लिए अभी एक लेबर हम लोग के गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो गाड़ी लग चुका है फैक्ट्री के अंदर और हम लोग का लोडिंग हो चुका है स्टार्ट। हम लोग का गाड़ी लगभग लोड भी हो चुका है। इधर हम लोग का गाड़ी लोड हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ भट्टी में कोयला पक रहा है। यही कोयला को पूरा गर्म करके अचानक पानी डाल के बाहर निकाल के जब ठंडा किया जाता है तो हार्ड कोक बनता है। ऊपर इतना बड़ा चिमनी भी लगा हुआ है। और अभी ये बीच वाला भट्टी खुला था, इसी में से अभी कोयला निकला है, जो कि पानी मार के तुरंत ही ठंडा किया गया है। और फिर से उसमें कोयला डाल के अंदर अभी भट्टी में जल रहा है। यहीं पे सारा कोयला रखा हुआ है। यहीं से जो लोडर है कोयला लेकर जा रहा है और वहाँ क्रशर में डाल रहा है। वहाँ से कन्वेयर बेल्ट में होते हुए टूट के आ रहा है और वही हम लोग के गाड़ी में लोड भी हो रहा है।
यहीं पे पूरा पानी के पाइप का सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ जो दिख रहा है वही चेन से खिंचाकर बाहर आता है कोयला, क्योंकि इतना गरम कोयला कोई हाथ से तो खींच नहीं सकता है, इसीलिए मशीन से कोयला बाहर आता है और पानी मार के फिर ठंडा किया जाता है। अभी आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और यहाँ से पूरा डिपो का नज़ारा दिख रहा है और मौसम भी पूरा ठंडा है। अभी एक भाई हम लोग गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, जितना बकेट डला रहा है सब बकेट में से थोड़ा थोड़ा करके सैंपल ले रहे हैं चेकिंग के लिए। लगभग हम लोग का गाड़ी लोड हो ही चुका है और 2-3 बकेट डलाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर रस्सी तिरपाल बांध के। तो हम लोग का गाड़ी का लोडिंग हो चुका है कंप्लीट। अभी जा रहे हैं हम लोग कांटा पे गाड़ी का वज़न कराने के लिए। अगर वज़न बढ़ा थोड़ा बहुत तो सही है, और अगर वज़न घटा तो दोबारा आना पड़ेगा लोडिंग के लिए। हम लोग के ट्रक में अभी 2 टन वज़न कम है, इसलिए रिवर्स में ही जा रहे हैं फिर से लोडिंग के लिए। आ चुके हैं फिर से वापस वहीं पे जहाँ पे हम लोग का गाड़ी लोड हो रहा था। इस वाला लोडर से बस 2 पैकेट डालना है, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा। गाड़ी लोड हो चुका है, अब फिर से जा रहे हैं कांटा पे वज़न चेक करने। से आ चुके हैं हम लोग कांटा पे और इस बार शायद हम लोग का वज़न परफेक्ट आया है। यहाँ से गाड़ी को उतार दिए हैं, अब जा रहे गाड़ी को कहीं पे साइड लगा देंगे और रस्सी तिरपाल बांधना स्टार्ट करेंगे। तब तक उधर पेपर बनने के लिए भी दे दिए हैं। लोडर से जैसे तैसे करके हम लोग का गाड़ी लोड हो गया। बीच बीच में पहाड़ जैसा बना हुआ था, उसको अभी बराबर कर रहे हैं। डबल करके तिरपाल भी बिछा दिए हैं, अब बस रस्सी से सबको बांधना बाकी है। धूप बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया और हवा भी बहुत चल रहा है, जिसके कारण तिरपाल इधर उधर उड़ रहा है। हम लोग का रस्सी तिरपाल सारा कंप्लीट हो चुका है। हाथ का हाल देख सकते हैं, और इधर गाड़ी पूरा तिरपाल वगैरह बांध के रेडी हो गया है। बस पेपर आने का देरी है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इधर अभी भट्टी में से कोयला निकला है और हम लोग का गाड़ी लग चुका है बाहर, तो अभी जा रहा है बाहर। यहीं से आके पैर हाथ मुँह धो लिए हैं। अब जो दोपहर में खाना बचा हुआ था वही वाला खाना अभी खा लेंगे, तब तक पेपर भी आ जाएगा और पेपर आने के बाद हम लोग निकलेंगे। गाड़ी में आ चुके हैं और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। रस्सी तिरपाल बांध के रेडी कर लिए, इसीलिए अब आ गया है कंपनी की तरफ से ही सील। टोटल 20 सील आया है, जो कि हम लोग को अपने गाड़ी पे लगाना है, और बगल में ही हम लोग का गाड़ी का पेपर भी आ गया है। अब ये लेकर निकलेंगे। एक सीढ़ी हम लोग गाड़ी में ही रखते हैं, सीढ़ी को निकाल लिए हैं, सील को यहाँ पे रख दिया है और भैया अभी आ रहा है सारा सील लगा लेगा। अब भैया सील लगाना स्टार्ट कर दिया है, गिन चुन के 20 गो टोटल सील लगाना है। हम लोग का पेपर भी मिल चुका है, गाड़ी में सील भी लग चुका है और गाड़ी जाने के लिए रेडी है। बस वहाँ हम लोग को लोडिंग खर्चा और कांटा का खर्चा देना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी हो चुका है शाम, यहाँ हम लोग के आसपास जितना भी गाड़ी था सारा गाड़ी जा चुका है। बस हम ही लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि उधर से पैसा नहीं आया है और इधर पे पैसा नहीं दिलाया, इसीलिए हम लोग यहीं पे खड़े हैं। जैसे ही एक बार पेमेंट हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले जाएंगे पेट्रोल पंप में। वहाँ जाके हम लोग अपने गाड़ी में तेल भरवाना है। तो डिपो में कांटा पर्ची और पेपर का पेमेंट हो चुका है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गाँव वाला रास्ता भी पार कर रहे हैं हम लोग। सुबह जिस रोड से हम लोग अंदर आए थे वही रोड से भी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कर्मा पूजा का चंदा के लिए हम लोग को रोक लिया गया है। डिपो से निकल के थोड़ा ही आगे में हम लोग को कर्मा पूजा का चंदा के लिए रोक लिया गया था। वही उधर से पार हो गए हैं और सीधे चढ़ गए यहाँ पे हाईवे रोड पे। अभी हम लोग काको मोड़ में रुके हुए हैं, गाड़ी लोड होके आ चुका है, लेकिन यहाँ रुके हैं हम लोग अभी डीजल लेने के लिए। सामने में एक पेट्रोल पंप में नज़र आ रहा है। अभी इस पेट्रोल पंप में डीजल लेना है या आगे वाले पंप में, ये अभी तक हम लोग को पता नहीं है। जब तक ट्रांसपोर्टर का कॉल नहीं आता है तब तक हम लोग यहीं पे इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ट्रांसपोर्टर का कॉल आएगा वैसे ही हम लोग टंकी फुल करा लेंगे और यहाँ से निकलेंगे सीधा अपने घर के लिए। फाइनल डिसीजन आ चुका है, हम लोग को यही पंप से टंकी फुल करा लेना है और यहाँ से फिर निकलना है हम लोग को घर के लिए। हम लोग इस साइड में खड़ा था और उस पार है पंप। इसलिए हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी में डीजल लेने के लिए। पैसा आ गया है, अभी पंप पे आ गए हैं। हम लोग गाड़ी में डीजल भरना स्टार्ट हो चुका है। यहीं पे हम लोग अपना टंकी फुल करा लेंगे, उसके बाद लगातार हम लोग चलते रहेंगे, फिर तेल का टेंशन नहीं। तो टंकी भी फुल हो चुका है। हम लोग पेट्रोल पंप में ही रुके हैं क्योंकि पेमेंट अभी तक नहीं आया है, और हम लोग गाड़ी में लगभग 35,000 का डीजल आया है। 35,000 में सिर्फ 5 पैसा कम है, इसीलिए 35,000 ही मानते हैं। हम लोग का टंकी फुल हो चुका है क्योंकि टंकी में पहले से भी थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ था। तब से हम लोग पेमेंट के लिए रुके थे। पेट्रोल पंप में पेमेंट आ गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों घर। गाड़ी को यहाँ साइड लगा दिए हैं और अब जाएंगे घर। घर से खाना वाना खा के फिर से आके गाड़ी में सो जाएंगे। घर से खाना पीना खा के आ चुके हैं वापस से गाड़ी में। रात भी काफ़ी हो चुका है और नींद भी लग रहा है, इसीलिए चलते हैं अब सोने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।